So students, we are going to start a new chapter, chapter 10, our neighboring countries. इंडिया इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया, यानी कि हमारा जो देश भारत है वह एशिया के दक्षिण में स्थित है. आर इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज आर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वे पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है. लेट अस ब्रीफली डिस्कस अबाउट देम, यानी कि हम लोग उसके बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे. सबसे पहला देश है पाकिस्तान, जिसका कि पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्ट एशिया, यानी कि यह एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है. इट हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑन द अरेबियन सी टू द साउथ, यानी कि इसका कोस्ट लाइन जो है वह अरेबियन सी के साथ लगता है दक्षिण में. ईरान इज़ लोकेटेड टू इट्स वेस्ट, यानी कि इसके पश्चिम में जो देश है वो है ईरान. अफगानिस्तान टू इट्स नॉर्थ वेस्ट, यानी कि अफगानिस्तान नाम का जो देश है वो इसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है. चाइना टू इट्स नॉर्थ ईस्ट, और इसके नॉर्थ ईस्ट में जो देश पड़ता है वो चाइना है. एंड इंडिया टू द ईस्ट, और इसके ईस्ट में जो देश है वह है हमारा देश भारत. एरिया के दृष्टि से अगर हम देखें तो इसका एरिया है 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अगर हम इसका पॉपुलेशन देखें तो करीब 252.9 मिलियन लोग इस देश में निवास करते हैं. इसका कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है. इसका फ्लैग जो है उसमें ग्रीन सेंटर विथ अ वाइट स्ट्रीशन, यानी कि इसके अगर आप फ्लैग की तरफ देखते हो तो उस पर चांद बना हुआ है जिस पर सितारे हैं, और इस झंडे में हरे और उजले रंग का इस्तेमाल किया गया है. एंड वाइट 5 पॉइंटेड स्टार्स, और इसमें वाइट पॉइंटेड स्टार स्थित है. द वाइट वर्टिकल स्ट्राइप एट द मास्ट टू 1/4 ऑफ द फ्लैग. उसके बाद है प्रिंसिपल लैंग्वेजेस, यानी कि यहाँ की मुख्य भाषाएं. तो इस देश का जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला लैंग्वेज है वो है उर्दू. इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची, यानी कि ये भाषाएं इस देश में मुख्य तौर पर बोली जाती हैं. तो अगर हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के मैप के तरफ तो इसके भी कुछ मुख्य राज्य हैं, जो इनके राज्यों के नाम कुछ इस प्रकार हैं. बलूचिस्तान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान. उसके बाद है पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर. तो ये इसके कुछ राज्य हैं. नेशनल नेम, इस्लामिक जमहूरिये पाकिस्तान. पाकिस्तान वाज कार्व्ड आउट ऑफ इंडिया इन 1947, यानी कि 1947 में ये भारत से अलग होकर एक नया देश बना था. मुस्लिम अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी लगभग 95% है. क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट्स 5% ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इसका जो जनसंख्या है इसमें बाकी धर्म के जो लोग हैं उनकी आबादी 5% के करीब है. हेंस इस्लामिक कल्चर एंड ट्रेडिशन आर डोमिनेंट, यानी कि यहाँ पर जो इस्लाम का कल्चर है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा माना जाता है. प्रिंसिपल rivers flowing through Pakistan are Indus, सतलुज, चेनाब, रबी एंड झेलम, यानी कि मुख्य नदी जो कि पाकिस्तान की ज़मीन पर बहता है उसका नाम है इंडस,
सतलुज, चेनाब, रवि और झेलम। अ पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज इन पाकिस्तान, यानी कि हिमालय पहाड़ का कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान में भी पड़ता है, जैसे कि माउंट केटू विथ अ हाइट ऑफ 8607, यानी कि इसकी ऊंचाई है 8607 मीटर, इज द हाईएस्ट माउंटेन इन पीओके, यानी कि यह जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है जो कि पीओके में पड़ता है, जिसको कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। उसके बाद है नेपाल। तो नेपाल भी हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका कि पूरा नाम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। अब हम लोग बात करेंगे इसके लोकेशन के बारे में। नेपाल इज लैंडलॉक्ड कंट्री इन सेंट्रल एशिया, यानी कि नेपाल जो है वो लैंडलॉक कंट्री है हमारे मध्य एशिया में। लैंडलॉक का मतलब होता है कि वैसा देश जिसका की सीमा समुद्र से ना लगता हो, यानी ये पूरी तरह से अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ होता है। Located in the central Himalayas, Tibet is in the north and India to the east and south, यानी कि इस देश के जो पड़ोसी देश हैं वो है तिब्बत जो इसके नॉर्थ में लाई करता है, उसके बाद इंडिया है जो इसके ईस्ट और साउथ में लाई करता है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसका एरिया है अप्रॉक्स 147,181 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम लोग इसके जनसंख्या की तरफ देखें तो 29.65 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। इसका जो राजधानी है उसे हम लोग काठमांडू कहते हैं। फ्लैग, अगर आप इसके फ्लैग के तरफ देखो तो 2 ट्रायंगुलर पार्ट्स ऑफ रेड विद अ ब्लू बॉर्डर ऑल अराउंड, यानी कि इस पर 2 चित्र बने हुए हैं वाइट कलर के, और इस झंडे में बाकी का जो रंग है वह लाल कलर का है। बियरिंग सिंबल्स ऑफ द मून एंड द सन इन वाइट, जो कि सूर्य और चंद्रमा का सिंबल है जो कि इसके झंडे पर उजले रंग में बनाया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे नेपाल देश के प्रिंसिपल लैंग्वेज, यानी कि वो मुख्य भाषाएं जो कि इस देश में बोली जाती हैं। तो इस देश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह है नेपाली। उसके बाद जो भाषाएं और बोली जाती हैं वो है नेवारी, भूटिया और मैथिली। नेपाल वॉज अर्लियर अ मोनार्ची, यानी कि जो नेपाल देश है उसमें पहले राजाओं का शासन था, यानी कि राजतंत्र था। बट नाउ इट इज़ अ डेमोक्रेसी, लेकिन अब यह जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। हिंदू कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी यहाँ अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदूज की जो आबादी है वह लगभग 81% के अप्रॉक्स है। बुद्धिस्ट 11%, मुस्लिम 4%, किरात लोकल बिलीफ 4%। द डोमिनेंट कल्चर इज हिंदू, यानी कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा धर्म लोगों के द्वारा माना जाता है वह है हिंदू कल्चर एंड ट्रेडिशन। नेपाल इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द हिमालयाज, यानी कि नेपाल जो स्थित है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन, यानी कि इस धरती का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसको कि हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं वो इसी देश में स्थित है, जिसकी की ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर के करीब है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि इसकी ऊंचाई 8848, यानी कि कुछ 100 मीटर बच जाते हैं 9 किलोमीटर पूरा होने में, लेकिन अगर आप देखोगे इसका एग्जैक्ट ऊंचाई तो वो है 8848। इज लोकेटेड इन नेपाल, यानी कि यह स्थित है नेपाल देश में। प्रिंसिपल रिवर्स आर करौली, नारायणी एंड कोशी, यानी कि यहाँ पर जो मुख्य नदियाँ जो हैं जो इस देश में प्रवाहित होती हैं बहती हैं वह है करौली नदी, नारायणी नदी और कोशी नदी। मेनी ऑफ द नॉर्थ इंडियन रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, यानी कि बहुत सारे
नदियों का उद्गम यहाँ से होता है जो कि हिमालय से निकलती हैं। उसके बाद है हमारा देश जो कि पड़ोस में है, वो है भूटान, यानी कि यह हमारा पड़ोसी देश है। इसको कि हम लोग किंगडम ऑफ भूटान भी कहते हैं। इसका लोकेशन जो है अ लैंड लॉक कंट्री, यानी कि यह भी जो है वो अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। इसके पास भी कोई समुद्री सीमा नहीं है। भूटान इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, यानी कि यह सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। इन द ईस्टर्न हिमालयाज विथ इंडिया टू साउथ एंड तिब्बत टू द नॉर्थ, यानी कि यह देश जो है वो मध्य एशिया में स्थित है। इसके ईस्ट में जो है वो हिमालयाज हैं, हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, और साउथ में इसके इंडिया है, और इसके नॉर्थ में तिब्बत नाम का देश है। अगर हम लोग इसका एरिया देखते हैं तो वह है 38,394 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप देखोगे इसकी जनसंख्या तो वो है 79 मिलियन पीपल्स के करीब। उसके बाद इसका जो कैपिटल है वो है थिम्पू। इसका जो फ्लैग है उसमें डायगोनली येलो ऑरेंज ओवरऑल इन द सेंट्रल अ वाइट ड्रैगन, यानी कि इसके मध्य में एक उजला ड्रैगन बना हुआ है, और इसके झंडे में पीले और लाल कलर का इस्तेमाल किया गया है। लाल या हल्का ऑरेंज कलर हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद इसका जो नेशनल नेम है वो है ड्रुक्यूल। यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो है डुजुकोंग खा, जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद भूटान इज लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज, यानी कि भूटान जो है वो हिमालय के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू भूटान, यानी कि वो मुख्य नदियाँ जो कि भूटान देश से होकर बहती हैं उनका नाम है, जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं इस देश से उनका नाम है अमोचू, वांगचू एंड माचू। द हाईएस्ट माउंटेन इज खुला कांगरी, जिसकी की ऊंचाई है 7,554 मीटर। उसके बाद लेमेस्टिक बुद्धिस्ट, यहाँ पर 75% पीपल जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, जो कि मेजॉरिटी में है। उसके बाद है हिंदूज कम प्राइस 25% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि लगभग 25% जो आबादी है यहाँ की वो हिंदूज की है। उसके बाद है भूटानीज कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस डोमिनेट, यानी कि जो भूटान का कल्चर है वो यहाँ पे डोमिनेट करता है, उसका प्रभुत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है म्यांमार, जिसको कि हम लोग बर्मा कह के बुलाते हैं। बर्मा इसका पुराना नाम है, और इस देश का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। लोकेशन लोकेटेड इन ईस्ट एशिया, म्यांमार हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑन द बे ऑफ बंगाल, यानी कि यह एशिया के इस भाग में स्थित है, और इसका कोस्ट लाइन जो है वह बे ऑफ बंगाल से लगता है। बांग्लादेश आर इंडियाज आर टू इट्स वेस्ट, और बांग्लादेश और इंडिया के साथ जो कि इसके वेस्ट में स्थित हैं। चाइना टू इट्स नॉर्थ, और चाइना देश जो है वो इसके नॉर्थ में स्थित है। एंड लाओस एंड थाईलैंड टू इट्स ईस्ट, और लाओस और थाईलैंड जो है वो इसके ईस्ट भाग में स्थित हैं। अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया, तो इसका एरिया है 676,578 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम लोग अगर देखें इसकी जनसंख्या तो वो है करीब 54.5 मिलियन पीपल। इसका कैपिटल है नायपी टाओ। इसका फ्लैग जो है उसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स बने हुए हैं, जिसमें कि पीला कलर, ग्रीन कलर और लाल कलर का इस्तेमाल किया गया है, और एक स्टार जो है जो कि वाइट कलर का है वो इसके मध्य में स्थित है। यहाँ पर जो मुख्य लैंग्वेज बोला जाता है वो है बर्मीज। नेशनल नेम, यानी कि इसका राष्ट्रीय नाम है पाई ड्वांजू थानमादा म्यांमा नियान गान दाओ। मेजॉरिटी जो है यहाँ पर पॉपुलेशन की, उसमें 89% जो पीपल हैं वो बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करते हैं। 4% लोग यहाँ पर क्रिश्चियन हैं, 4% लोग जो है वहाँ पर मुस्लिम हैं, और 2% आबादी लगभग हिंदूज की है।
ईस्टर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज आर लोकेटेड टू इट्स नॉर्थ, यानी कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो इसके नॉर्थ में स्थित है। द हाईएस्ट माउंटेन इज हकाडो राजी, जिसकी की ऊंचाई है लगभग 5881 मीटर। उसके बाद जो हमारा पड़ोसी देश है वह है बांग्लादेश। इसका नाम है पूरा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इसका लोकेशन इन साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया में स्थित है। बांग्लादेश हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑन द बे ऑफ बंगाल, यानी कि इसका जो तट है वह बंगाल की खाड़ी के साथ लगता है। इट मेनली कंप्राइसेस द डेल्टा ऑफ गंगा रिवर, यानी कि यहाँ पर जो है एक डेल्टा पड़ता है। डेल्टा माने क्या, जहाँ पर जो नदियाँ हैं वो समुद्र में आकर मिलती हैं, वैसे जगह को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, यहाँ पर एक जंगल है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सुंदरबन। यहाँ पर जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। गंगा नदी का डेल्टा भी है यहाँ पे। उसके बाद इंडिया बॉर्डर्स द कंट्री टू इट्स वेस्ट, यानी कि इसका बॉर्डर जो है वो हमारे देश के साथ लगता है वेस्ट में, नॉर्थ में और ईस्ट में। म्यांमार इज लोकेटेड टू इट्स साउथ ईस्ट, यानी कि जो म्यांमार देश है वो इसके साउथ ईस्ट में पड़ता है। अगर हम लोग देखें इसका एरिया तो वह है 148,460 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम लोग देखें इसका पॉपुलेशन तो वो है 174.48 मिलियन पीपल यहाँ पे रहते हैं। इसका कैपिटल है ढाका। जो इसका फ्लैग है वो पूरी तरह ग्रीन कलर का है और एक रेड डिस्क जो है वो इसके सेंटर में स्थित है।